element in an array. So let's start. So in order to perform this task, the following step you have to follow. Number 1, आप जितने भी, अब सपोज आपको पता है you have 10 elements in the array, you want to insert one more element, that means you must have a enough space for that particular element. That means अब आपको array एक सेल ज़्यादा लेना है टू स्टोर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. अब आपको पता है दैट यू हैव टू 10 योर एरे इज ऑफ 10 एलिमेंट्स, लेकिन आपको एक 11th एलिमेंट भी स्टोर करना है. दैट मीन्स आपको एक एलिमेंट के लिए ज़्यादा आपको एरे रिजर्व करना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर आप अब 10 की जगह एलिमेंट्स कितने लोगे? 11. सो दैट इज़ वाई वी हैव टेकन. वैसे अगर 10 एलिमेंट हो तो व्हाट विल बी द इंडेक्स? 0 to 9, लेकिन अभी हमने एक ज़्यादा लिया है, दैट इज 10 विच इज नॉट फिल्ड, वेकेट है ये. नंबर 2, इफ एन एलिमेंट 18 टू बी इंसर्टेड इन पोजिशन 5. अब आपसे ये पूछा जाएगा या कि आपको कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है. आप बोलोगे 18 करना है, किस पोजिशन पे करना है? यू हैव टू गिव 2 थिंग्स टू द प्रोग्रामर. नंबर 1, which element need to be inserted and in which position, आपको दोनों बताने हैं. अब आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपको अगर 5 बोला है, मतलब आपको 18 अब यहाँ पे इंसर्ट करना है, दैट मीन्स यू हैव टू वेकेट इट. अब आपको क्या करना है? शिफ्टिंग करना है. दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाओगे. 9th एलिमेंट 10th में आ जाएगा. 9th इंडेक्स में जो वैल्यू है वो 10th इंडेक्स, 8 की 9 में, 7 की 8 में, 6 की 7 में और 5 की 6 में. अल्टीमेटली 5 क्या हो जाएगा? वेकेट. सो लेट मी वन मोर टाइम, आई विल जस्ट टेल यू. आपको क्या करना है? यू हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट्स. 9th 10th में, 8th 9th में, 7th 8th में, 6 7th में, 5 6 में, and ultimately we will get a index number 5 vacate. Clear? And you must observe that the cell number 5 has now been vacated. हो गया, आपने कर दिया. Insert the number जो आप 18 insert करना चाहते हो आपने यहाँ पे दे दिया, and that is your array. अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कैसे करोगे? So let's start. I index n number of it's n for number of elements. Clear? Next ELE that means your 18 आपने लास्ट लिया था. which element you want to insert it, वो किसके अंदर? just giving you the example to make you understand. So after this your array, and your array has how many cells? 50 numbers. 50 का रिजर्वेशन है, दैट इज़ योर चॉइस, आप कितने एंटर करना चाहते हो. अब 50 आपने रिजर्व कर दिए हैं, लेकिन आप यूज़र से ये पूछोगे दैट वी हैव अ 50 रिजर्व्ड सेल्स, आपको कितने एंटर करने हैं. सपोज यूज़र हैज़ गिवन 10. 50 आपके पास सेल्स हैं, बट यूज़र कितने ऐड करना चाहता है? 10. दैट्स ओके. एंटर एरे एलिमेंट्स 1 by 1. अब आप क्या करोगे? सारे के सारे एलिमेंट्स आप एंटर कर दोगे. एंटर हो गया आपका पूरा एरे, जस्ट लाइक दिस. सो दिस इज़ द फर्स्ट टास्क कि आपका पूरा का पूरा एरे आपने फिल कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट, एंटर नंबर टू बी इंसर्टेड. जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा, सपोज 18, वो किसके अंदर चला जाएगा? दैट इज़ योर ELE. एंटर पोजिशन ऑफ इंसर्शन, आपने यहाँ पे क्या दिया? 5. सो पोजिशन में क्या चला जाएगा? 5. सो नेक्स्ट, सो दिस इज द एक्चुअल कोडिंग, दिस मच. क्लियर? यहाँ तक तो आप सिर्फ नॉर्मल टास्क कर रहे थे, दैट यू हैव टू गेट द नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड अदर थिंग्स, बट इन दिस द एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट्स. आई की वैल्यू n कितना है आपके पास? 10 minus 1 9. क्लियर? अब पोजीशन देखिए, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन 5. एरे 9 plus 1 is 10. If you remember
our 10 index is free. यहाँ पे देखिए, just look at this, आपका 10th इंडेक्स यहाँ पे फ्री है, तो ये अब किस में चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, जस्ट लाइक दिस. क्लियर? सो आपके एंड आई इज 9th एलिमेंट, तो जो 9th एलिमेंट है वो किसके अंदर चला जाएगा, 10th एलिमेंट के अंदर. नेक्स्ट आई माइनस माइनस, नाउ आई इज, सो नेक्स्ट आई माइनस माइनस इक्वल्स टू, आई पहले यहाँ पे कितना था, 10 माइनस 1 9, अब कितना हो गया 8. 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. 8 प्लस 1 9, मतलब अब 9th जो सेल है उस पर क्या चला जाएगा, 8th की सेल की वैल्यू, जस्ट लाइक दिस. 8th पे जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, 9th पर चली जाएगी, लाइक दिस. एंड वी नो दैट द वैल्यू हमेशा ऐसे साइन होती है, लाइक दिस. क्लियर? अगेन, सो इस तरह से आपने पूरा सेल विकेट कर दिया, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, 5 सेल. आफ्टर एग्जीक्यूट दिस लूप आपको 5 क्या मिल जाएगा, विकेट मिल जाएगा. तो एरे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन 5 हुआ यहाँ पे, इट इज योर एरे 5 हैज नाउ वैल्यू 18 and n plus plus after this. Clear? Array elements after insertion आपको पूरा का पूरा array show हो जाएगा, like that. So this is your resulting array after insertion of 18 at the position number 5. Clear to all? So next is deletion. So deletion an element from the array बहुत simple है. If you have listened insertion very carefully, you can do it by yourself. कुछ नहीं करना आपको. अब आपको क्या करना है, delete. You have यूज़र से पहले आप पूछोगे that which element you want to delete and the position. Clear? उसके बाद आप क्या करोगे, पहले आपने इस तरह से किया था विकेट करने के लिए, अब आप क्या करोगे, इस तरह से करोगे. So I hope you will do this by yourself. If you have any problem, then please tell me. After insertion and deletion, one more operation that is performed on an array is merging. Merging or means joining or concatenation of two arrays. That means you have to merge or combine two arrays. For that thing to do, you must have two arrays. दो, अगर आप किसी चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो तो दैट मीन्स यू मस्ट हैव two arrays in your hands. So let us discuss this. So sometime you may need to join the elements of two different arrays together into a single array. This process is said to be merging or concatenating, and the resulting array is known as the merged array. As a merged array. Assume you have two arrays in such a way that the second array have 3 and 4 elements. एक array है, that is your first array having 3 elements and the second array having 4 elements. The size of the third array will be the 7 element to accommodate all the elements of the first and the second array. So we have some steps that we need to follow to perform the merging. The number one is first array and second array. Suppose this is our first array and this is our second array. In the first array we have 3 elements from index 0 to 2, and second array having 4 elements 6 3 9 4, that is from 0 to 3. So 1 2 3 4 5 6 7, that means जो आप नया array बनाओगे जिसमें आप फर्स्ट और सेकेंड एरे के एलिमेंट्स को एकोमोडेट करोगे, दैट विल बी ऑफ 7 सेल्स. तो उसके लिए आपको कितने लेने पड़ेंगे, 7 सेल्स. सो इन द सेकेंड वन, शिफ्ट द एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट एरे टू द थर्ड एरे कॉरस्पॉन्डिंगली. सो दिस इज योर फर्स्ट एरे 2 5 8. सबसे पहले आप क्या करोगे, दैट इज़ योर विकेट एरे. ये खाली था, दैट मीन्स आपने यहाँ से फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट करना स्टार्ट किया. 2 5
8. Next आपने क्या किया, second array element, that is your 6 3 9 4. This is your first array elements, this is your second array elements, this is your second array element. So after that we have our resulting merged array 2 5 8 6 3 9 4. So simple है, first array, after the completion of first array just insert the second array elements. No sorting, no searching is there. Okay, so after this we have a program. So we have our initialization for 3 arrays, n m p, array 1, array 2, array 3. Array 1 having n number of elements which is entered by the user, m second array which is also entered by the user, and p enter number of elements in an array. So after this is the first loop, and this loop is used to array enter elements in the first array. तो आपको so this loop, only these 3 statements, you know कैसे करते हैं. ये फर्स्ट array में एलिमेंट आपके इंसर्ट करेंगी, that is your second loop, it will insert the elements in your second array. Clear? So this is your third loop. Now there is no need to insert element in an array, we just shift elements of first array elements in the third array. देखिए क्या हो रहा है, array 1 के elements किस में जा रहे हैं, array 3 में. Clear? 0 is less than n. 0 पे जो एलिमेंट है array 1 में वो कहाँ चला जाएगा, array के एलिमेंट पे, 0th एलिमेंट पे. देन 1, सो array का फर्स्ट एलिमेंट है जो वो कहाँ चले जाएगा, array के फर्स्ट एलिमेंट. देखिए यहाँ पे i एंड i कॉमन है. 0 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट array will be inserted into the first position of third array, second. So this is how we shift elements of first array in third array. So in this loop 0 to m, this is the second loop. 3n plus I, अब जितना भी होगा वो why n plus I, why this n plus I, that means अब जो array 2 का जो एलिमेंट होगा that is your 6. How can we insert this element into an array? What is the value of n? n की वैल्यू कितनी थी? How many elements in the first array? 3. n में कितने एलिमेंट्स थे? 3. 1 2 3. This is your n array. 3 plus I value is 0. 3 plus 0 equals to 3. 3 array 2 I की वैल्यू कितनी है? 0. दैट इज 0. तो array 2 का जो 0th एलिमेंट है वो किसके अंदर चला जाएगा? array 3 में. क्लियर? लेट मी शो यू. सो दिस इज योर array नंबर 2. array 2 का 0th एलिमेंट दैट इज योर 6. 6 कहाँ चला जाएगा? array 3. that is your array 3. 6 will be placed here. After this I equals to 1 is less than 4. n is value 3 plus 1, I is 1 now, it's 4. array 4 में क्या चला जाएगा? array 2 का फर्स्ट एलिमेंट, सेल array 2 का first element. Let me show you. So that is your 3. second array का first cell में जो element है that is 3, going to be placed at 3 plus array is now 1, 4. That is your element 3. This is how you have made your third array, and it is called as a merged array. After this you have to just display the merged array. 0 to p is now 1 2 3 4 5 6 7.
0 to 7, that means 0 to 6, and display your third array. So this is your array number 3. So here is the execution. Enter number of first array 3, that is 1 2 3. This 3 elements but index 0 to 2. Enter number of array element for array 2 4, 1 2 3 4. From now array 3 has a space for 7 elements. I have entered first array elements, which is different from this. So here is some another example, but the process is same. 3 elements, 4 elements, and after the merging we have 1 2 3 4 5 6 7. So this is how we done our merging. So class, this is about today's video. Thank you so much. Take care. Bye.